तो जब हम देखो, जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 एम्पियर के करीब आ रहा है। मगर 9 एम्पियर आएगा 18 एम्पियर का चार्जर में, अगर 9 एम्पियर आता है तो कैसे चलेगा? देखो बीप आ रहा है इसमें, देखो मीटर, देखो मीटर, आईसी में दिखाओ, आईसी में अच्छे से दिखाओ, फोकस करो, जूम करो। ठीक है, इसका मतलब ये आईसी हमारा शॉर्ट हो गया, इसलिए डिस्प्ले में कुछ लाइट नहीं आ रहा है। मैंने तो वही सोच रहा था, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब हमारा आईसी खराब है। अगर मेरा आईसी खराब होता है तो आपके पास ऑप्शन 2 है। एक, क्या नया आईसी लगाओ, मतलब दूसरा चार्जर से खोल के, और एक मतलब ऑप्शन है आपका बाईपास कर दो। तो मेरे पास तो फिलहाल आईसी नहीं है, कोई ऑप्शन भी 1 नंबर ऑप्शन तो गया। मेरे पास तो 2 नंबर ऑप्शन है, बाईपास करने का मेरा तरीका पता है हमको, तो हम इसमें बाईपास कर देंगे। ठीक है, तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरे एक स्टूडेंट जो शिलीगुड़ी से बिलोंग करता है, वो मेरे पास एक ईस्टमैन चार्जर लेकर आया। एक नहीं, 4 चार्जर लेकर आया। तो वो तो रिपेयरिंग हो गया, मगर इसका अभी स्टार्ट करेंगे रिपेयरिंग करना। तो चलिए इसको देखते क्या हुआ और नहीं हुआ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन बॉक्स को ओपन करने के बाद, मतलब पीसीबी को बाहर लाने के बाद, हमको इसमें सबसे पहले पीएफसी मॉसफेट चेक करेंगे। अगर पीएफसी मॉसफेट सही रहेगा तो ठीक है, फिर पीडब्ल्यूएम मॉसफेट चेक करेंगे। तो ये भी सही दिखा रहा है, फिर भी सही है, ये भी सही दिखा रहा है। इसमें क्या आ रहा है, फिर से एक बार चेक करता हूँ। चलो सही है, ये भी सही है। और गेट ड्रेन सोर्स सब कुछ सही है, गेट ड्रेन सोर्स सब कुछ सही है। और फिलहाल तो हमारा मॉसफेट ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसी और डीसी दोनों देने के बाद इसमें एक सिम्टम्स आएगा, उस सिम्टम्स को हम नोट करेंगे, फिर जाके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ताताल को हीट दे दिया, तो ठीक है, थोड़ा हीट हो रहा है। और इसके लिए चाहिए हमको एक एक्सटेंशन डीसी वायर और एसी वायर। मैंने तो एसी वायर को निकाल लिया हूँ, इसको हम इसमें सेट करेंगे। चलो इसमें एक फेस में सेट कर देते हैं और एक न्यूट्रल में सेट कर देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा। और डीसी वायर, एक्सटेंशन डीसी वायर, इसमें भी इसमें एक नेगेटिव वायर सेट करेंगे। ठीक है, और एक डीसी वायर सेट करेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अगर हम बैटरी भी कनेक्ट नहीं भी करते, फिर भी माइक्रोटेक का ईस्टमैन चार्जर विदाउट बैटरी से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसका रनिंग वोल्टेज और स्टार्टिंग वोल्टेज, रनिंग वोल्टेज आता है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से जो डीसी निकलते हैं, डीसी को रेजिस्टेंस करते हुए जो हमारा 17.5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन है उसमें रेगुलेट करते हुए फिर आगे भेजता है। फिर जब स्टार्ट हो जाता है एक बार, तो हमारा मेन ट्रांसफार्मर से ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और प्राइमरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है, जिससे हमारा हॉट सेक्शन रनिंग होता है और जो सेकेंडरी से कूल सेक्शन रनिंग होता है। तो फिलहाल हम डीसी नहीं देंगे, ओनली ऑन एसी देंगे। तो एसी हम सीरीज में देंगे सबसे पहले। तो मैंने सीरीज दे दिया। सीरीज देने के बाद देखो, सीरीज लैंप ऐसा ही करता है, माइक्रोटेक ईस्टमैन चार्जर का सीरीज बल्ब जलता है, निपता है, ग्लो करता है, मगर एक जूम का थोड़ा अलग सिस्टम है। तो और इसके साथ जो हमारा आउटपुट में एलईडी है वो भी ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब लगभग सही दिखा रहा है। मगर जब ऐसा होता है तो ये डिस्प्ले में लाइट शो करता है, मतलब डिस्प्ले में लाइट आएगा ही आएगा, मगर अभी डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है। आउटपुट में तो वोल्टेज आ गया, क्योंकि मैंने बैटरी भी कनेक्ट नहीं की। देखो ये बैटरी का वायर है, ये जो बैटरी का पूरा वायर, इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और आउटपुट में वोल्टेज आ गया, इसलिए इसी लाइट को ग्लो कर रहा है, मगर डिस्प्ले में कोई लाइट अभी तक आया नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, मैंने मीटर को 600 वोल्ट डीसी में दे दिया। फिर डीसी में देने के बाद
हम सबसे पहले पीएफसी वोल्टेज चेक करेंगे। पीएफसी वोल्टेज अभी तो फिलहाल सीरीज़ में एखने खोल दे रहा हूँ, ठीक है। सीरीज़ खोलने के बाद मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। डायरेक्ट देने के बाद मैंने लाइट दे दिया। लाइट देने के बाद इसमें देखो लाइट ग्लो कर रहा है, मगर डिस्प्ले में कोई सिम्टम्स और एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो मैंने सबसे पहले पीएफसी वोल्टेज चेक करेंगे। पीएफसी वोल्टेज में 378 आ रहा है, 378 जो एक्यूरेट वोल्टेज जो बनना चाहिए था वो बन रहा है। और हमारा आउटपुट में कितना वोल्टेज बनना चाहिए? आउटपुट में 65, आउटपुट में 60 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। थोड़ा वोल्टेज कम बन रहा है, तो एक बार हमने क्या करें, इसको डीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि विदाउट डीसी में रिले ऑन नहीं होगा। तो मैंने डीसी दे दिया, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। एक चीज़ हमको बहुत ही अजीब लग रहा है, जब हम कुछ ना कुछ जब एसी देते और डीसी मतलब सीरीज भी देते और डायरेक्ट भी देते, तो हमारा ये जो डिस्प्ले पैनल है ग्लो करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ये सीधा आईसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ठीक है, पहले हम इसको डीसी देते हैं। देने के बाद इसमें हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, और इसमें हम अगर तो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है मगर एम्पेयर नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या मसला है इसमें। सबसे पहले और एक बार पीएफसी चेक कर लेता हूँ। पीएफसी वोल्टेज सही है, और आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ। आउटपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज है, और इसमें रिले का वोल्टेज 61 वोल्टेज है, ठीक है, मतलब ठीक है, मगर रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो हम एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट करा जाए किससे, इससे कर देते हैं। तो जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 एम्पियर के करीब आ रहा है, मगर 9 एम्पियर आएगा 8 एम्पियर का चार्जर में। अगर 9 एम्पियर आता है तो कैसे चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको इसको तो बारीकी से मापना पड़ेगा। जो इसमें जो आईसी है देखो, इसमें एक 860 पास आईसी है, एक मेन आईसी है, और हमारा ये LM324 आईसी है। इस आईसी का काम है पीएफसी एंड पीडब्ल्यू को मतलब पीएफसी एंड पीडब्ल्यू आउटपुट वोल्टेज निकलता है, ठीक है। और इसका काम है हमारा वोल्टेज एंड एम्पेयर को कंट्रोल करना। और जो मेन आईसी का काम है ये सबको मतलब सब कुछ कंट्रोल यही करता है, क्योंकि इसका एमसीयू है मेन आईसी। तो हम सब आईसी को एक बार चेक कर लेंगे। कोई आईसी अगर शॉर्ट निकला तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हमसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो अगर डिस्प्ले ग्लो करता तो हम समझ जाते हैं हमारा मेन आईसी वर्क कर रहा है। इसमें तो डिस्प्ले ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा मेन आईसी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ही है। तो हम डीसी को खोल देते हैं। खोल देने के बाद हम इसको खोल देते हैं। हम सब कुछ खोल देने के बाद हम और इसको डिस्चार्ज कर देंगे कि इसमें वोल्टेज स्टोर रहता है। इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। इसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद हम सब आईसी को एक बार चेक करेंगे। ये जो 860 पास आईसी है, इसका 1 नंबर पिन हमारा ग्राउंड है और 8 नंबर पिन हमारा वीसीसी है। हमको इधर में 523 वैल्यू दिखा रहा है, मतलब सही है। और ये हमारा LM324 आईसी है, इसका 4 नंबर पिन वीसीसी और 11 नंबर पिन ग्राउंड। हम इस भी एक बार चेक कर लेंगे। इसमें वैल्यू 424 आ रहा है, इसका मतलब सही है। और ये जो हमारा मेन आईसी है, इस मेन आईसी का हमारा क्योंकि एक्जूम का ही पिक कंपनी का आईसी है, ठीक है। 722 नहीं, उसका नंबर थोड़ा अलग है। नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा पिक कंपनी 16B722 आईसी है, मतलब एक्जूम का सेम ही आईसी है। तो इसमें एक बार में 19 नंबर पिन में ग्राउंड और 20 नंबर पिन हमारा वीसीसी और चेक कर लेता हूँ। देखो इसमें 19 और 20 नंबर पिन में बीप आ रहा है। अगर बीप आएगा तो ऐसी तो शॉर्ट है, ठीक है ना। तो हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे। अगर शॉर्ट रहेगा तो 5 वोल्ट तो ग्राउंड होगा ना। तो उसका हम एक बार डीसी देते हैं।
डीसी देने के बाद, अच्छा एसी देने के बाद हम इसमें लाइन देंगे, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन हो गया। हमको नेगेटिव में नेगेटिव पकड़ेंगे, इसमें नेगेटिव ले लिया, और हमारा जो 5 वोल्ट रेगुलेटर उसमें चेक करेंगे। 5 वोल्ट रेगुलेटर इसमें आता है हमारा 4.6 वोल्ट, और इसमें आ रहा है हमारा 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट ओके है, और इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा है। और हमारा अब इधर चेक करेंगे, ये बहुत ही मतलब अजीब सा चीज़ है। 5 वोल्ट इधर बन रहा है, फिर भी 18 और 19 नंबर पिन में शॉर्ट दिखा रहा है। जब 18 और 19 नंबर पिन में शॉर्ट होगा तो वोल्टेज तो दब जाएगा ना, मगर इसमें नहीं दब रहा है। तो और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें मीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड में दे दिया, फिर 19 नंबर और 20 नंबर पिन में बीप आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आईसी को मैं उठाऊंगा, फिर उठाने के बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसको हीट कर दिया, हीट भी ग्लो हो गया। और हमको सही है ट्विज़र तो अभी फ़िलहाल ये हमारा ट्विज़र, और इसमें थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे। हीट कम हो रहा, ठंडा हो रहा है। एक ट्रैक उड़ गया। जितने भी सारे शोल्डरिंग है उसको मैंने ऊपर तरीके से बाहर दे रहा हूँ, बस फेंक दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद इसको चेक करता हूँ 18 में बार 18 बोल रहा हूँ, 19 और 20 नंबर पिन को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, और आईसी का भी कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लूँगा। आईसी का जो पिन में शोल्डरिंग लगा हुआ है उसको मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आईसी हो गया, इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे। ये हमारा पेट्रोल, ये हमारा ब्रश, इसको मैं इधर साइड में रखता हूँ। तब मैं कंटिन्यूटी मोड से इसका वीसीसी और ग्राउंड चेक करूँगा। देखो इसमें जो डॉट दिया हुआ है, इसमें जो डॉट है वो 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं इधर 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 19 नंबर हमारा ग्राउंड और 20 नंबर हमारा वीसीसी। मीटर कंटिन्यूटी मोड में है क्या? देखो फिलहाल इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। 19 और 20 नंबर में कोई बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब एक बार हम आईसी को चेक कर लेंगे, ठीक है।
ये हमारा आईसी है, आईसी का देखो ये हमारा आईसी है, आईसी में एक डॉट होता है, वो वाला डॉट, इसका मतलब ये 14 और इसमें 14 28 पिन का आईसी है, मतलब ये 14 15 16 17 18 19 20, मैं इसको ऐसा रखता हूँ। तो ये जो हमारा था ये 14 नंबर, फिर इसमें 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ये हमारा 19 में हो गया हमारा ग्राउंड, और 20 में हमारा हो गया पीसीसी। देखो बीप आ रहा है, इसमें देखो मीटर, देखो मीटर, आईसी में दिखाओ, आईसी में अच्छे से दिखाओ, फोकस करो, जूम करो, ठीक है। इसका मतलब ये आईसी हमारा शॉर्ट हो गया, इसलिए डिस्प्ले में कुछ लाइट नहीं आ रहा है। मैंने तो वही सोच रहा था, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब हमारा आईसी खराब है। तो अब हमारा ये जो चार्जर है, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया विदाउट आईसी। मेरे पास तो ये आईसी नहीं है, और अगर ऑप्शन आपके पास दो ही है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है आपका, अगर मेरा आईसी ख़राब होता है तो आपके पास ऑप्शन दो है, एक या नया आईसी लगाओ, मतलब दूसरा चार्जर से खोल के, और एक मतलब ऑप्शन है आपका बाईपास कर दो। तो मेरे पास तो फिलहाल आईसी नहीं है, कोई ऑप्शन में एक नंबर ऑप्शन तो गया, मेरे पास तो 2 नंबर ऑप्शन है बाईपास करने का, मेरा तरीका पता है हमको, तो हम इसमें बाईपास कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ईस्टमैन हो गया, मैं इधर में नोट कर रहा हूँ। ईस्टमैन चार्जर, तो इसका बाईपास, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बाईपास का मतलब आईसी क्या करता था, आईसी जब चलता था तो एसी सेंस, डीसी सेंस और आई सेंस, फिर जाते हुए हमारा एम्पेयर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, रिले और लाइट ब्लिंकिंग, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था। तो फिलहाल हमारे पास तो ऑटोमेटिक अब नहीं होगा, तो आईसी जो काम करता था वही काम हम अब रेसिस्टेंस के थ्रू कराएंगे। सबसे पहले इसमें आप नोटिस करेंगे तो हमको चाहिए वोल्टेज कंट्रोल, VOLTAG, वोल्टेज कंट्रोल पिन हमको ढूंढ के निकलना पड़ेगा, और वोल्टेज कंट्रोल पिन में कितना वोल्टेज चाहिए वो हम बात करेंगे। फिर हमको चाहिए एम्पेयर कंट्रोल, एम्पेयर कंट्रोल, ये तीसरा, और हमारा हो गया रिले ऑन एंड फैन ऑन, ठीक है। जो रिले का फैन, और मतलब रिले और फैन एक ही साथ तो ऑन होता है ना, तो रिले और फैन एक ही साथ ऑन ऑफ होने का सिस्टम। तो ये चीज़ हम अब लैपटॉप में समझेंगे, मतलब आईसी का कितना नंबर पिन में कितना क्या होता है। इसको लाइट इंक्रीज कर दिया मैंने, और अभी इसको मैंने दिखाई दे रहा है क्या सही से, चार्जर का जिप फाइल में घुसेंगे, फिर चार्जर में, फिर ईस्टमैन चार्जर जो आएगा। इसलिए आपका सब पिन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कौन आईसी का, मतलब आईसी का कौन सा नंबर पिन कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है। इसको मैंने थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, अभी दिखाई दे रहा है क्या, ठीक ठाक बोलना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जो 18 नंबर पिन है उसमें लिखा है 18 नंबर पिन 0.8 वोल्ट एम्पियर कंट्रोल, और 12 और 13 नंबर पिन में क्या हो रहा है, देखो
इसमें 12 और 13 नंबर पिन में आउटपुट एक एम्पेयर एंड फैन सिग्नल, और 13 नंबर पिन में हमारा आ रहा है वोल्टेज कंट्रोल 0.7 वोल्ट। मतलब हमारा काम है फिलहाल 18 नंबर पिन एम्पेयर कंट्रोल के लिए, तो मैंने इसमें लिख रहा हूँ देखें 8 का जैसे तो और 8 जैसो, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 18 नंबर पिन मतलब MAIN मेन IC 18 NUMBER नंबर पिन एम्पियर कंट्रोल, ठीक है। इसमें वोल्टेज कितना आता है 0.8 वोल्ट, ठीक है, हो गया। और हमारा वोल्टेज कंट्रोल के लिए कितना नंबर पिन आ रहा है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए 13 नंबर पिन और फैन सिग्नल ऑन ऑफ करने के लिए 12 नंबर। हम वोल्टेज कंट्रोल में आप ध्यान देंगे कि हमारा वोल्टेज कंट्रोल पिन वोल्टेज कंट्रोल पिन 13 नंबर कितना आता है 0.7 वोल्ट आउटपुट, ये भी आउटपुट और ये भी आउटपुट। और हमारा फैन एंड रिले के लिए ऑन एंड ऑफ सिग्नल 4.5 वोल्ट आउटपुट, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, जो इसमें जो मेन आईसी है, यह मान के चलो ये हमारा मेन आईसी है। तो मेन आईसी का ये वाला हमारा 1 नंबर पिन होता है, तो हमको क्या चाहिए 13 नंबर पिन, मतलब ये वाला पिन हमारा वोल्टेज कंट्रोल के लिए ये वाला मान लेता है, ये वाला 13 नंबर और ये वाला हमारा 14 नंबर, ठीक है। और इसमें रहता है 19 नंबर हमारा ग्राउंड, और VCC हमारा अच्छा हमारा 19 और VCC हमारा 20 नंबर पिन 5 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा 13 नंबर पिन हमारा वोल्टेज कंट्रोल के लिए। और ये हमारा मेन आईसी, इसमें हमारा डॉट रहेगा, और इसमें रहा कितना नंबर पिन 18 नंबर पिन, मतलब इसमें रहेगा 14 15, इसमें 15 16 17 18, चलो 18 नंबर पिन हमारा ये एम्पियर कंट्रोल, ये हमारा 18 नंबर पिन, ये हमारा 19 नंबर ग्राउंड, और ये हमारा 20 नंबर 5 वोल्ट VCC 20 पिन, ठीक है। और रिले के लिए कौन सा नंबर पिन है हमारा 12 नंबर, पिन मेन ऐसी का मतलब इसमें 14 होगा, इसमें 13 और इसमें 12, ये वाला हमारा रिले एंड फैन, ठीक है। जैसे आप ये इसमें देख पा रहे हो 13 नंबर पिन हमारा फैन एंड वोल्टेज के लिए, फैन एंड रिले के लिए, और 13 नंबर पिन हमारा वोल्टेज के लिए, और 18 नंबर पिन हमारा एम्पियर के लिए। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें हमको रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा आईसी तो ये भी अभी तक फ़िलहाल मतलब बोर्ड में ये आईसी हमारा नहीं है, ये बोर्ड में ये आईसी अभी नहीं है, मतलब आईसी तो हमारा इधर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस लगेगा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, चाहिए हमको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए 4.7 के रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक चाहिए हमारा 470 ओम्स रेजिस्टेंस, ये हो गया। और एम्पेयर कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए एक डिस्टर्ब हो रहा है,
एम्पियर कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमको, इसमें रहेगा हमारा